नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 2 दिन से बहुत धूम मची है मार्केट में कि बिलम नेटवर्क डिजी फिनिक्स एक्सचेंज पे आ गया, P2P B2P एक्सचेंज पे आ गया एंड उसके बाद अभी धूम मच जाएगी और BLB नेटवर्क में वापस से एक माहौल बन जाएगा वगैरह वगैरह, राइट। तो दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कि इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने भी क्लियर कर दी है कि जो लिस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए हो रही है, ना कि वहाँ पे रियल ट्रेड होंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि जो $2 पे लॉन्च करने का फंडा था 100 एक्सचेंज पे, वो तो कहीं पता नहीं कहाँ गायब है। उसके अलावा ये जो अभी एक एक्सचेंज पे आ भी रहा है, तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है बीलब कॉइन की वो अभी पता चलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे लिस्ट होने के बाद यहाँ पे 100% सेलर होंगे, तो खरीदेगा कौन? कंपनी बायबैक करेगी तो कितना बायबैक करेगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और जहाँ तक मैं दोस्तों मुझे पता है, इनका एक जो प्रमोटर है क्या नाम उसका, जी सीनियर, वो कुछ बता रहे हैं। ये वीडियो में एक बार आप देखिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो बीलव टोकन जिन्होंने होल्ड किया, स्टेक पे लगाया, उनके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर 500 डेज, 500 दिन कंप्लीट होने पर उनके जो बीलव टोकन है उसको डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, ऑलमोस्ट 100 के करीब एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा और क्रॉलर्स पे, और $2 की प्राइस पे लिस्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने 0.125 पर बाय किया है उनको भी इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप दिखता है $2 की प्राइस पे। जिन्होंने 2 सेंट पे बाय किया है या जिन्होंने 3 सेंट पे बाय किया है, और ये जो है वो उनके लिए एक बड़ा स्कोप है कि अगर $2 की प्राइस पे ये लिस्ट हो जाता है। आमतौर पे प्राइस की गारंटी नहीं होती जब आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होते हैं, तो प्राइस की लेकिन एक स्ट्रेटजी जरूर होती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप $2 की प्राइस पर लिस्ट करेंगे। इसमें भी आप एडवांस चल रहे हैं। बीलव टोकन की लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है 2 एक्सचेंजेस पर, P2P B2P और डिजी फिनिक्स, उन पर लिस्टिंग हो चुकी है। और वहां पर आप अभी फिलहाल ट्रेडिंग का इरादा नहीं है, क्योंकि प्लान यही है कि इसको 500 एक्सचेंजेस के ऊपर, सॉरी 100 एक्सचेंजेस के ऊपर एट वंस ट्रेडिंग में लाया जाए। तो इसके लिए अभी जो है, अगर वहां पर ट्रेडिंग करना भी पड़ी तो वो कंपनी एंड पे एक मजबूरन वाली सिचुएशन में, क्योंकि एक्सचेंज है, एक्सचेंज इस तरह होल्ड नहीं कर सकती कि आप ट्रेडिंग ना करें, वहां पे सिर्फ पेयर लिस्टिंग करें। तो वो आप एक फॉर्मेलिटी वाली ट्रेडिंग जरूर वहां पे कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे ही 500 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम पे इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों इसमें बहुत क्लियरली बोला है कि ये जो ट्रेडिंग हो रही है वो खाली दिखाने के लिए है, ट्रेडिंग एक्चुअली नहीं होगी। और अगर ट्रेडिंग होती भी है तो वो कंपनी एंड से होगी, वो भी छोटी मोटी ट्रेडिंग होगी, जिससे वहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम दिखे। क्योंकि एक्सचेंज पे आप खाली लिस्टिंग करके होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे ट्रेडिंग करना पड़ता है। ये बहुत क्लियरली बोला भी है जी सीनियर ने। तो जो लोग फुदक रहे हैं कि अभी लिस्ट हो गया डिजी फिनिक्स पे और हम कल माल बेच के करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, तो भैया कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में। क्योंकि मार्केट में 45-50 पैसे में माल ऑलरेडी बिक रहा है, और वही माल जबकि कोई ले नहीं रहा है, सिर्फ मार्केट में ऐसा रेट चल रहा है। और वही अब जब सेलिंग में आएगा पूरा का पूरा डिजी फिनिक्स पे या P2P B2P पे, तो इतना सारा लिक्विडिटी आएगा कहाँ से? खरीदेगा कौन? कंपनी तो कितना खरीदेगी? कंपनी तो पहले ही मना कर दिया कि कोई भी कॉइन हमने बेचा है तो वो खरीदने के लिए थोड़ी बेचा है, वो उसका यूज़ केस लाएगी तब जाके तुम लोग फ्री हो पाओगे। तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है भैया, जो था वही रहने वाला है, ऊपर से और उल्टे बुरे दिन आने वाले हैं आप लोगों के। और आगे जी सीनियर क्या बोल रहा है वो भी सुन लो कि $2 सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है, ना कि हमारा टारगेट है $2 का। क्योंकि सब बेचने आएंगे तो $2 तो छोड़ो, 2 सेंट में टिक जाए ना, वही बहुत है। जरा सुनिए आगे। है तो हम $2 को एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं कि $2 पे लिस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि $2 जो है कोई महा टारगेट है कि यार ये बस $2 पे आपने लिस्ट कर दिया, उसके बाद बेशक 2 सेंट पे आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कोशिश ये रहेगी, ख्वाहिश ये रहेगी कि जब $2 पे लिस्ट किया जाए तो ये $2 की प्राइस को सस्टेन करे, ना सिर्फ सस्टेन करे बल्कि ये $2 से इंक्रीज करे। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया कि ये उनकी ख्वाहिश है कि $2 में लॉन्च करें और $2 से रेट बढ़ाएं। लेकिन अभी का अगर रेट देखें तो 0.006 सेंट के हिसाब से अभी माल बिक रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सेंट हो जाए, 2 सेंट हो जाए वहाँ पे, तो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है इनके लिए। $2 के ख्वाब ना देखें। दूसरा सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो मिला है अभी 11-11 का, जिसमें विड्रॉल करोगे तो 1% USDB चाहिए। तो भैया जब पर डे आपके पास 1% आ रहा है तो पूरा विड्रॉल करके क्या उखाड़ लोगे?
क्या बेच के कर लोगे, किसको बेच लोगे बताओ। ये गलत फहमी में मत रहना कि डीजी फिनिक्स पे जाके आपका माल बिक जाएगा, बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहना दोस्तों। आपका 1 सेंट का माल नहीं बिकने वाला, क्योंकि सबके सब सेलर है, 100% सेलर हैं। तो कंपनी तो कॉइन खरीदेगी नहीं, जब तक सेलर आएगा नहीं तब तक आपका माल बिकेगा नहीं। तो ये 1% जो है उसके भी चक्कर में आप मत रहो, 1% अपना बचाओ। अच्छा खासा दिवाली है, दिवाली में पटाखे फोड़ने के काम आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि बिलब में आप करोड़पति अरबपति बन सकते हो तो आप चैनल पे बने रहें। मैं आपको करोड़पति अरबपति तो पता नहीं, आपको बेवकूफ़ बनने से बचा के जरूर रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय।